बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 यूनिट 1 के लेक्चर की सीरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। इससे पहले 10 वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं और कंप्लीट जो 2 एक्सरसाइजेज हैं वो हमारी हुई हैं और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है वहाँ से जाके देख सकते हैं। पिछली 2 एक्सरसाइजेस को समझना इस एक्सरसाइज के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि वो जो मेथड्स हैं, वो जो तरीकाकार हैं, जिन तरीक़ों से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, वो हमने उसमें सॉल्व किए हुए हैं। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की थी, यानी मयारी शक्ल जो है 2 दर्जी मुसावात की, वो वहाँ पे हमने डिस्कस की थी। फिर फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो था वो हमने एक्सरसाइज 1.1 में कवर किया था और एक्सरसाइज 1.2 में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करने के बाद उसको यूज़ किया था। और इस एक्सरसाइज में हम तीनों मेथड्स को हम इस्तेमाल करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है इसमें बेसिकली आपके पास जो इक्वेशंस आ रही हैं वो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म है, यानी ऐसी 2 दर्जी मसावात हैं, ऐसी 2 दर्जी मसावात हैं जिनको आप रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कन्वर्ट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। जैसा कि अभी अगर आप देखें तो ये वाली जो इक्वेशन है ये आपके पास इसकी डिग्री जो है 4 है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह ये भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें आपके पास रेसिप्रोकल में जो एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं रेसिप्रोकल में आ रहे हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी रेसिप्रोकल में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास जो एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं अगर आप बुक में देखें तो उसमें नेगेटिव आ रहे हैं, यानी माइनस के साथ आ रहे हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपके पास एक्सपोनेंट 2 आ रहे हैं बट एक्सपोनेंट 1 वाला वहां पे वैल्यू नहीं है, तो उनको हम कन्वर्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 2x पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, इसको पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उस पर जो भी मेथड इजी होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला इजी होगा वो लगा लेंगे, अगर फैक्टराइजेशन मेथड इजी होगा वो लगा लेंगे, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड इजी होगा वो लगा लेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले जो आपके पास x पावर 4 है इसको आप लेट कर लेंगे, इसको हमने x में है तो इसको y में कन्वर्ट करना है हमने। तो सबसे पहला जो है x पावर 2 जो है हम लेट कर लेंगे x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। तो यहां से आपके पास आ जाएगा x पावर 4 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। ठीक है, यानी आपने क्या लेट किया है x स्क्वायर, ये वाली जो वैल्यू है इसको आपने y लेट कर लिया और जो x4 है वो आपके पास y स्क्वायर ऑटोमेटिकली यहां से आ जाएगी। तो अब आप क्या करेंगे, x स्क्वायर की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे और x पावर 4 की जगह पर y स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, x पावर 4 की जगह पर आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अभी अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ y। यहां से आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो यहां पे आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए a की वैल्यू आ जाएगी 2 और b की वैल्यू आ जाएगी -11 और c की वैल्यू आ जाएगी 5। y इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। डायरेक्ट वैल्यूज में कन्वर्ट करता जाऊंगा, माइनस माइनस प्लस b की जगह पर 11 आ जाएगा प्लस माइनस b का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 121 माइनस 4a और c, 4 2s आर 8, 8 5s आर 40 आ जाएगा यहाँ पे, और स्क्वायर रूट और a की जगह पर 2 आएगा तो 2 2s आर 4। तो y की वैल्यू हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगी। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 11 प्लस माइनस यहाँ पे इनको माइनस करें तो 81 आएगा और इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4, और y का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास आ जाता है, जब आप जजर लेते हैं 81 का तो 9 आ जाता है, ये 9 को स्क्वायर करें तो 81 आ जाता है, तो 81 का स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा और नीचे आपके पास 4 आ गया। अब यहाँ पे 2 कंडीशन बन रही है, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो यह 11 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4
और दूसरी कंडीशन है y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4। y इज इक्वल्स टू 11 प्लस 9 20 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू निकल आएगी 5 और दूसरी कंडीशन में आपके पास y की वैल्यू निकल आएगी 2 डिवाइडेड बाय 4। इसको सिंप्लीफाई करें 2 1 जार 2 2 2 जार 4 तो 1 बाय 2 आ जाएगी। अभी यहाँ तक हमने y की वैल्यूज निकाली हैं। y की एक वैल्यू निकल आई 5 और दूसरी वैल्यू निकल आई 1 बाय 2 सॉरी। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो y की वैल्यूज आपके पास निकलनी है 2। ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसमें आपके पास वैल्यूज निकलेंगी 4। तो अभी आपने क्या करना है कि y की वैल्यू जो हमने यहाँ पे सपोज की थी x स्क्वायर, तो ये लिख देंगे x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 और दूसरी कंडीशन में भी आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय 2। अब दोनों के लिए आपने स्क्वायर को खत्म करना है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो x स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर रूट और x स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 का स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट हम नहीं ले सकते बट जब इसका स्क्वायर रूट हम इस साइड पे खत्म करेंगे और तो राइट साइड पे हमारे पास प्लस और माइनस आ जाएंगे और इसी तरह यहाँ पर भी आप प्लस माइनस 1 बाय 2। अब क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक थी तो सोल्यूशन सेट में आपके पास 4 वैल्यूज आनी है, तो आप यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिख देंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट और दूसरा प्लस माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर रूट। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया जिसका सोल्यूशन सेट हमारे पास ये निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने यही काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे लेट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, तो आपके पास x पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास बनेगा 2y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। 9 को हम लेफ्ट साइड पे लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे बल्कि इसी तरह रख लें x की जगह पे आ जाएगा y माइनस 4। अब इसको इस साइड पे लेके आएंगे 2y स्क्वायर, 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 बाय प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 और b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9, c की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू माइनस 9 है, ये फार्मूला आप यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे पहले और फिर आप वैल्यूज डालेंगे तो b की जगह पे यानी माइनस b है तो ये प्लस 9 आ जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर 9 9 जार 81 माइनस 4 2 जार 8 8 4 जार 32, यहाँ पे आ जाएगा 32 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4। तो y इज इक्वल्स टू 9 प्लस माइनस 81 माइनस 32 करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 81 माइनस 32 रह जाएगा 49 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो अभी 49 का स्क्वायर रूट आपको पता है 7 होता है, तो y इज इक्वल्स टू 9 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4। तो दो कंडीशंस, y इज इक्वल्स टू 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 और दूसरी y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4। तो y इज इक्वल्स टू 9 प्लस 7 यहाँ पे आ जाएगा 16 अपॉन 4 और y इज इक्वल्स टू 2 बाई 4। 4 1 जार 4 4 4 जार 16 और 2 1 जार 2 2 2 जार 4। y इज इक्वल्स टू 4 और y इज इक्वल्स टू 1 बाय 2। तो y की वैल्यूज हमारे पास निकल आई, क्वाड्रेटिक थी, दो वैल्यूज निकली। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ पे क्या करेंगे, y की जगह पे आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ पर भी आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे जी, इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। x स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर रूट और इधर भी x स्क्वायर का जजर और 1 बाई 2 का जजर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो आता है प्लस माइनस 2 और इधर x इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा और प्लस माइनस 7 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो सोल्यूशन सेट है वो निकल आया जो कि है प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। तो ये दो पहले क्वेश्चन हमारे यहां तक कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें
तो उसमें आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो आ रहा है 1/2 और 1/4। तो इसके लिए आप लेट क्या करेंगे, आप लेट कर लेंगे x पावर 1/4 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, 1/4 सपोज करने का क्या मकसद है कि जब आप इसका स्क्वायर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो 1/2 रह जाएगा, यानी आपके पास x पावर 1/4 है, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा x पावर 2/4 यानी x पावर 1/2। तो x पावर 1/4 का आपने वैल्यूज लेट कर ली y, तो x पावर 1/2 की वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी y स्क्वायर। x पावर 1/2 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है जी, तो अभी अगर आप देखें तो हम वैल्यूज पुट कर लेंगे यहाँ पे अपनी गिवन इक्वेशन में, जो कि बन जाएगी 5x पावर 1/2 की वैल्यू हमने ले ली थी y स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 7x पावर 1/2 की वैल्यू हम ले रहे हैं y माइनस 2, तो 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद अब अगर हम बात कर रहे थे पहले, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पे हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करेंगे कि हमने 5 2 10, अगर इसको हम इसके फैक्टर्स हम 7 के फैक्टर्स बनाएं और मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, प्लस माइनस करें तो 7 आए, तो दो फैक्टर्स बन रहे हैं 5 और 2 ही बन रहे हैं। तो 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी इन दोनों 5y और 2y को जब ऐड करेंगे तो 7y आएगा और मल्टीप्लाई करें तो 10y स्क्वायर आ जाएगा प्लस का। यहां से आप 5y कॉमन लें, y माइनस 5 माइनस 2 यहां से कॉमन लें, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 कॉमन आ जाएगा। अभी दोनों में y माइनस 1 कॉमन आ रहा है और उसके बाद 5y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे दो कंडीशंस आ जाएंगी, एक कंडीशन y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी कंडीशन 5y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से y इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ से 5y इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी 2/5। अभी यहां तक हमने वैल्यूज फाइंड की है y की, बट y की वैल्यू हमने क्या सपोज की हुई है 1/4। तो यहाँ पे आप लिख देंगे x पावर 1/4 इज इक्वल्स टू 1 और इधर भी x पावर 1/4 इज इक्वल्स टू 2/5। तो अभी जो हमने काम करना है वो ये है कि हमने इस एक्सपोनेंट को खत्म करना है। एक्सपोनेंट को खत्म करने के लिए जो कुव्वतुलमा हमारे पास आ रहा है 1/4 दोनों में आ रहा है, तो इसको खत्म करने का जो तरीका है वो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ आप पावर जो है वो 4 ले लेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट दोनों तरफ 4 लेंगे, जो काम लेफ्ट साइड पे करना है वही काम आपने राइट साइड पे करना है। तो यहाँ पे आपके पास ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू और 1 का जितना मर्जी एक्सपोनेंट आ जाए 1 आता है। उसके बाद जो x पावर 1/4 और इसका भी एक्सपोनेंट आप 4 लेंगे, राइट साइड पर भी आपने जो 2/5 है इसका भी एक्सपोनेंट 4 लेना है, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, तो 2 की पावर 4 जो है वो 16 आ जाएगी और जो 5 की पावर है 5 5 जार 25, 25 5 जार 125 और 125 5 जार 625, तो डिवाइड में आ जाएगा 625। ठीक है, तो जो सोल्यूशन सेट आपके पास बनेगा वो बनेगा 1 and 16 डिवाइडेड बाय 625। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने सॉल्व हुए हैं। इसके बाद जो अभी इनको मिटाने के बाद मैं नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो भी हमारे बोर्ड पे आएंगे वो भी मैं लिखता हूँ और उसके बाद हम उन 2 या 3 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इन तीनों क्वेश्चन को आप देख लें। जी तो स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर 4 5 6 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, इनको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास x पावर 2/3 और x पावर 1/3 आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि लेट कर लेना है x पावर 1/3 इज इक्वल्स टू y और इससे आपको क्या मिलेगा x पावर 2/3 इज इक्वल्स टू y
स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। ठीक है, तो x की पावर 1/3 की जगह पर y आ जाएगा और इसकी जगह पर y स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे y स्क्वायर प्लस 54, ठीक है, इज इक्वल्स टू 15 और x पावर 1/3 की जगह पर y आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करने से y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने जो मेथड है वो बना लेना है। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें या फिर इसको दूसरे मेथड से कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, या फिर आप बाय जो है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जो भी आपको इजी लगे उस मेथड से कर सकते हैं। तो अभी हम इसको जो है कर लेते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें या फिर फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन इजी रहेगा, 54 है और यहाँ पे 15 है। तो 15 के जो हम फैक्टर्स हैं 9 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 54 आएगा और प्लस करें तो 15 आ जाएगा। तो हमें माइनस का 15 चाहिए, तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स बनाने का मैं आपको दोबारा मेथड रिवाइज करवा देता हूँ। 54 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है, 2 2s are 2 7s are और 3 9s are और 3 3s are 3 1s are। अब आपने फैक्टर्स बना लिए इसके, ठीक है, 54 के फैक्टर हमने बना लिए। तो अभी हमने इनके जोड़े बना लेने हैं। अगर आप 3 3s are 9 9 3s are 27 करते हैं तो 27 माइनस 2 आपके पास जो बनेगा वो 25 बनेगा। तो ये आपका नहीं बनता। तो इसी तरह अगर आप 3 2s are 6 और 3 3s are 9 इनके पेयर्स बनाते हैं तो आपके पास जो चीज़ ज़रूरत है वो चीज़ आ जाएगी, यानी 15 आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप अपने जो सोच के भी बना सकते हैं अपने आईडी के मुताबिक भी। तो यहाँ पे आप y कॉमन ले लें, y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 9 यहाँ पे रह जाएगा, माइनस 6 कॉमन लें, y माइनस 9 यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। दोनों में y माइनस 9 कॉमन आ जाएगा और y माइनस 6 जो है वो रह जाएगा इज इक्वल टू 0। पहली कंडीशन y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और दूसरी कंडीशन y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। y इज इक्वल्स टू 9 और y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है जी, तो अभी आपने क्या करना है कि y की वैल्यू यहाँ तक आपके पास निकल आई। आपने जो पहले सपोज की थी y की वैल्यू वो थी x पावर 1/3। तो x पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 9 और दूसरी तरफ आ जाएगा x पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 6। तो एक्सपोनेंट को खत्म करने के लिए आपने जो काम करना है वो ये करना है कि दोनों तरफ आपने एक्सपोनेंट जो है वो 3 ले लेना है। तो x पावर 1/3 का एक्सपोनेंट आप लेंगे 3 और 9 का एक्सपोनेंट भी लेना पड़ेगा 3। इसी तरह दूसरी तरफ भी x पावर 1/3 का एक्सपोनेंट आप लेंगे 3 और दूसरी तरफ 6 का एक्सपोनेंट भी लेंगे 3। इसके साथ तो आप जो 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x इज इक्वल्स टू 9 का आप क्यूब लें, 9 9s are 81, 81 9s are आपके पास 700 एंड समथिंग आ जाए, इसको आप देख लें 81 मल्टीप्लाई 9, 9 1s are 9, 9 8s are 72, सॉरी 9। ठीक है, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास 729 और दूसरा जो 6 का क्यूब आप लें 6 6 are 36, 36 6 are आपके पास आ जाएगा 396, सॉरी 6 2 3 are 18, 18 प्लस 3 21। तो ये आएगा 216। x की वैल्यू यहाँ से आपके पास दूसरी जो आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो जो सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 729 और दूसरा 216। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास जो एक्सपोनेंट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, माइनस आ रहा है एक्सपोनेंट। तो इसके लिए आप फिर वही काम आप लेट कर लेंगे, y इज इक्वल्स टू लेफ्ट साइड पे x लिख लें, x पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू y और यहाँ से अगर आप इसका एक्सपोनेंट 2 ले लें यानी पावर 2 ले लें, स्क्वायर ले लें, तो आपके पास ये चीज़ तो वही रहेगी यानी माइनस 2 आ जाएगा और राइट साइड पे भी आपके पास y स्क्वायर आ जाएगा। तो x की पावर माइनस 1 की वैल्यू आपने बना ली y और x की पावर माइनस 2 की वैल्यू आपने बना ली y स्क्वायर। तो 3 पावर माइनस 2 की जगह पे आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। x पावर माइनस 1 की जगह पे आ जाएगा y।
तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ y। 8y को आप लेफ्ट साइड पे ले आए, -8y और 5 को इधर ही रख लें, इज इक्वल्स टू 0। इसकी भी आप फैक्टराइजेशन आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने आ रहा है 5 और 3 है, 3 5 और 15 होता है, इन दोनों को प्लस करें 8 आता है, तो 8 के फैक्टर्स आपके पास बन जाएंगे 3y²। बट इसमें आपके पास एक मसला ये आएगा कि एक चीज़ हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे प्लस है, सॉरी मैं इस चीज़ को देख के कंफ्यूज हो गया था कि कहीं हमारा कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो प्लस आ रहा है, अब इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, एक बनेगा 3y और दूसरा बनेगा 5y + 5 इज इक्वल्स टू 15। यानी इन दोनों को प्लस करोगे -8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो +15y² आ जाएगा। तो यहाँ से 3y कॉमन अंदर आ जाएगा, y -1 माइनस इसमें से 5 कॉमन, y -1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में आपके पास y -1 आ रहा है, कॉमन आ जाएगा, 3y - 5 इज इक्वल्स टू 0। दो कंडीशन बन जाएंगी, y -1 इज इक्वल्स टू 0 और 3y - 5 इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5/3। बट हमने जो y की वैल्यू ली हुई है वो है x पावर 1/3, जो x पावर -1 है, तो x पावर -1 इज इक्वल्स टू 1 और इधर भी x पावर -1 इज इक्वल्स टू 5/3। तो एक्सपोनेंट नेगेटिव आ गया, इसको हमने पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1/x इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 1/x इज इक्वल्स टू 5/3। ठीक है जी, तो ये चीज हमने कर ली। अभी आपको इसको दोबारा रेसिप्रोकल अगर लेंगे तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो इसका जब आप रेसिप्रोकल यानी उल्टाएंगे तो आपका यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 ही रहेगा। ठीक है, बट जब इसको आपने ऊपर लेके जाना है यानी x बनाना है तो यहाँ पे आपके पास 3/5 आ जाएगा, यानी इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, यानी 1/x आ रहा है इज इक्वल्स टू 5/3 आ रहा है, 3 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें और x को उस तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा 5x, x को यहीं पे रखें, 3/5 इज इक्वल्स टू x। ये 3 स्टेप करने हैं एक्स्ट्रा, तो ये भी कर सकते हैं। और डायरेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है, आप इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, यानी न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, या उर्दू में अगर बात करें तो शुमार कुनिंदा है वो मखरज बन जाता है और मखरज शुमार कुनिंदा की जगह पे आ जाता है। शुमार कुनिंदा मखरज बन गया और मखरज जो था वो शुमार कुनिंदा बन गया। जब यहाँ पे 1 है तो उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो सोल्यूशन सेट जो हमारा आ गया वो आ गया है जी 1 और 3/5। ठीक है जी, तो इसका सोल्यूशन सेट आपके पास ये चीज आ गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 को आपने पहले काम जो करना है वो स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ लेके जाना है, यानी 2x पावर 1 2x² + 1 जो है इसको आपने जो एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम देख लें, एलसीएम इसका आएगा 2x² + 1 और ऊपर यहाँ पे 2x² + 1 ऊपर की वैल्यू के साथ आ रहा है और दोबारा 2x² + 1 जो हमने एलसीएम लिया है वो आ जाएगा प्लस यहाँ पे 3 इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक है जी, एलसीएम ले लिया हमने। अब एलसीएम लेने के बाद आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, 2x² + 1 4 की तरफ चला जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 2s are 4x², 2 1s are 2 x² और ये भी 2x² + 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4 ने इनके साथ मल्टीप्लाई होने, तो 4 × 2x² + 1 आ जाएगा। तो इन सब को अगर आप ये वाला पावर 4 बनेगी, यहाँ पे एक्सपोनेंट 4 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को आप प्लस करें, 4x4 + 2 + 2 4x², ये आ जाएगा +4 इज इक्वल्स टू 4 2s are 8x² + 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, यहाँ पे वो ये काम है कि इन दोनों वैल्यूज को उठा के लेफ्ट साइड पे ले आए, 4x पावर 4 + 4x² - 8x² + 4 - 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये +4 और -4 तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म की तरफ हम जा रहे हैं अभी।
तो 4x प्योर ही समझ लें, तो 4x पावर 4 प्लस ये इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x² इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इसमें से कुछ कॉमन ले लें, दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 4 और x², तो 4x² कॉमन आएगा तो x² प्लस 1 आपके पास रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस 1 जो है सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, क्योंकि जब आप माइनस कर रहे हैं तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो इसलिए 4x² के साथ माइनस आएगा। तो ये हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस 1। यहाँ से दो कंडीशन हमारे पास बनेगी, यानी पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल है, तो दोनों चीज़ें इक्वल 0 नहीं हो सकती एट अ टाइम, ठीक है। तो हमारे पास या तो 4x² जो है 0 के इक्वल होगा, या फिर x² माइनस 1, जो शुरू से हम ये बात करते आ रहे हैं, दो कंडीशंस बनती हैं तो उसका मतलब ये होता है कि दोनों में से कोई एक चीज़ 0 के इक्वल होती है, तो हम दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखते हैं और वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 4x² इज इक्वल टू 0 आएगा, या फिर आपके पास x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो x² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x की वैल्यू आपके पास 0 यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो एक तो वैल्यू आपके पास आ गई x और दूसरी वैल्यू यहाँ से आएगी x² इज इक्वल्स टू 1, यानी x² का स्क्वायर रूट लेंगे इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर रूट लें और x यहाँ से खत्म हो जाएगा और प्लस माइनस 1, यानी 1 का स्क्वायर रूट आपके पास 1 ही आता है, बट हमने जब स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ तो हमारे पास प्लस माइनस की शक्ल में आता है। तो जो सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा वो 0, सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 0, 1 एंड माइनस 1। इसमें तीन वैल्यूज आपके पास आएंगी x की, 0, 1 एंड माइनस 1। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक जो आपकी एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 11 है, इस क्लास 10 के लेक्चर सीरीज का जो फर्स्ट चैप्टर की लेक्चर सीरीज है, इसका लेक्चर नंबर 11 यहाँ तक हम फिनिश करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इस वीडियो लेक्चर में हमने 6 क्वेश्चंस किए हैं। इसके बाद इंशाल्लाह मजीद जो भी हमारे क्वेश्चन हमारे वीडियो में कवर हो गए वो करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। लेकिन इन सब क्वेश्चंस को सीखने से पहले, यानी एक्सरसाइज 1.3 पे जाने से पहले, आप सबके लिए ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को भी सीखें, क्योंकि हम सारे मेथड वही यूज़ करें, सारा काम हम वही यूज़ करें। यहाँ पे हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेंज किया है, ये हमने एक्सरसाइज 1.1 में काम किया था। इस क्वेश्चन में जो यहाँ से हम नीचे काम कर रहे हैं सारा 1.1 का है, ये भी सारा 1.1 का काम है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था वो हमने एक्सरसाइज 1.2 में काम किया था, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यूज़ किया है। तो इन क्वेश्चंस को समझने से पहले आपने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के जो 10 वीडियोस हैं वो आपने लाजमी देखनी है। जितने आपको क्वेश्चन वहाँ से समझ आ जाएं, फिर आप इनकी तरफ मूव करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। वीडियोस कंप्लीट देखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।